निर्विंध्या कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इसके चलते वर्तमान में ऑफलाइन क्लासें नहीं लग सकती। ऐसे में कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की गई है और उसकी पहली कड़ी में आज हम सिलेबस की विस्तृत चर्चा करेंगे। उसमें मैं आपको सबसे पहले जूलॉजी सब्जेक्ट बीएससी फर्स्ट ईयर, ऐसे बच्चे जो बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उसमें माइक्रोबायोलॉजी और प्लेन बीएससी, ठीक है, उन बच्चों के सब्जेक्ट में जूलॉजी सब्जेक्ट रहेगा। तो आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जूलॉजी सब्जेक्ट में आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है जूलॉजी फर्स्ट और एक होता है जूलॉजी सेकेंड। जूलॉजी फर्स्ट और जूलॉजी सेकेंड दोनों के सिलेबस आपको ग्रुप में हम प्रोवाइड कर चुके हैं। फिर भी हम आपको एक बार इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान कर देते हैं, ठीक है। जूलॉजी फर्स्ट जो है आपका इनवर्टिब्रेट्स, जूलॉजी फर्स्ट में हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जबकि जूलॉजी सेकेंड में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जूलॉजी सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? सेल से, कोशिका, जो आप कहीं ना कहीं पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। अगर हम पेपर की बात करें तो दोनों पेपर आपके 40-40 नंबर के होंगे और अलग अलग होंगे। इन 40-40 नंबर के पेपरों में आपसे अलग अलग यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर यूनिट फर्स्ट है तो यूनिट फर्स्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। जब पेपर में दूसरा क्वेश्चन होगा वो यूनिट सेकेंड से होगा। यूनिट थर्ड से आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। यूनिट फोर्थ से आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा और यूनिट फिफ्थ से आपका फिफ्थ क्वेश्चन होगा। मतलब इसका ये है कि आपको प्रत्येक यूनिट से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से आपका एक प्रश्न बनेगा। वैसे ही अगर आगे बढ़ते हैं हम तो फिर जो 6 क्वेश्चन होगा वो फिर यूनिट फर्स्ट से होगा। वैसे ही 7 क्वेश्चन आपका यूनिट सेकेंड से होगा। कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक अथवा मिलेगा। और जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, अर्थात इसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इस प्रकार से आपका सिलेबस है। दोनों पेपर हम पृथक पृथक पढ़ेंगे। पहले पेपर की अगर बात करूं मैं तो जूलॉजी फर्स्ट, इसमें इनवर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले पेपर की शुरुआत से पहले जूलॉजी का सेकंड पेपर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल इनवर्टिब्रेट्स को जब हम पढ़ेंगे तो कहीं जगह ऐसे टॉपिक आएंगे जो सेल के बारे में होंगे, और इसलिए हमें इनवर्टिब्रेट्स से पढ़ने से पहले सेल वाला टॉपिक, अर्थात सेल वाला जो पेपर है अपना, उस पेपर को हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पेपर को जब हम पढ़ लेंगे तो इस पेपर को पढ़ना हमारे लिए आसान होगा, अर्थात सेकंड पेपर को पढ़ने के बाद हमारे लिए फर्स्ट पेपर को पढ़ना आसान होगा। तो आज हम केवल सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। बाकी कल से हम आपको सेल अर्थात जूलॉजी सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे और इसमें सेल के बारे में जितने भी जो टॉपिक हैं वो सारे बताएंगे। आप लोगों को हमने ग्रुप में एक सिलेबस भेज रखा है, आशा है आप सभी ने उसको देख लिया होगा, है ना। उसमें जैसे सेल है, सेल के अंगक है ना, तो उनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन आपने पढ़ा होगा, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन। कई सेल के अंगक पढ़े होंगे आपने, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका मेम्ब्रेन, कई सारे ऐसे कई टॉपिक आप इन यूनिट से पहले पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, वही टॉपिक हमें जूलॉजी सेकेंड पेपर में पढ़ने हैं। जबकि अगर बात करें हम जूलॉजी फर्स्ट, तो इसमें हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स अर्थात आकशेरुकी। क्या पढ़ना हमें इसमें? आकशेरुकी, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कई प्रकार के जीव हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उन जीवों का अध्ययन हम पृथक पृथक करेंगे फाइलम के माध्यम से। कौन सा? जैसे मोलस्क का फाइलम, प्रोटोजोआ फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम, सिलेंट्रेटा, कई फाइलम ऐसे हमें पढ़ने को मिलेंगे और प्रत्येक फाइलम में हम यूनिट वाइज एक एक दो एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें काफ़ी लंबी क्लासें हमारी जाने वाली है। अगर ऑफलाइन क्लासें चालू नहीं हो पाती है तो हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको ये क्लासें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आज केवल आपको सिलेबस की जानकारी दी गई है ताकि आप सिलेबस को अच्छे से देख लें। उसके बाद हमको टॉपिक पढ़ने में थोड़ा अलग इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सिलेबस ही मेन चीज़ होती है आपकी किसी भी टॉपिक में। सिलेबस से ही आपको पता चलेगा कि किस पेपर में क्या है, कौन सा टॉपिक है, और सिलेबस बेस्ड ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सिलेबस में होगा वही आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, उसके अदर कुछ भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए सिलेबस जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए हमने पहली क्लास में आपके लिए सिलेबस की ही जानकारी रखी है। और कोई आपको आवश्यकता लगती है, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप प्रत्येक टीचर के पास कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या कॉलेज में आ सकते हैं, कॉलेज में आकर जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको सिलेबस पहले ही हम ग्रुप में प्रोवाइड कर चुके हैं। आज के लिए आपको इतना, आगे से हम विस्तृत जूलॉजी का सेकंड पेपर पढ़ेंगे कल से आपकी क्लासें रेगुलर रहेगी। आज केवल इतना ही। आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद।